नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। अनादि विशेष देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान के बाद अब सरकार राहत के लिए केंद्र से मदद की मांग कर रही है। ग्वालियर चंबल में बाढ़ से हुए नुकसान पर राज्य सरकार ने केंद्र को मुआवजा और राहत राशि के लिए फाइनल प्रस्ताव भेज दिया है। इसके तहत मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र से 2043 करोड़ रुपए की मांग भी की है। ये राशि आपदा राहत के निर्धारित मापदंडों के आधार पर मांगी गई है, जबकि मैदान में वास्तविक नुकसान इससे ज्यादा माना गया है। अब राज्य का प्रस्ताव जाने के बाद केंद्र से फिर एक सर्वे दल आएगा। ये दल इस प्रस्ताव के आधार पर आकलन करेगा, जिसके बाद केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर राशि देगी। राज्य सरकार ने आपदा राहत कोष के तहत 728 करोड़ की किस्त को भी जल्द जारी करने की मांग की है, जिससे बाढ़ से हुए मरम्मत कार्य को जल्द पूरा किया जा सके। राज्य सरकार ने 2043 करोड़ 19 लाख के नुकसान का आकलन किया है, जब सबसे ज्यादा नुकसान सिंचाई प्रोजेक्ट के तहत माना गया है। इसमें 427 छोटे और 47 मध्यम और बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट का नुकसान हुआ है। वहीं 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की फसलें बर्बाद हो गई। अंचल में छोटे सिंचाई प्रोजेक्ट बर्बाद हुए हैं, जिससे 202 करोड़ का नुकसान हुआ। मध्यम और बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट में 587 करोड़ 34 लाख का नुकसान हुआ। 228 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें खराब, जिसमें 43 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। 278 पुल पुलिया टूट गए हैं, जिससे 35 करोड़ का नुकसान हुआ। पीडब्ल्यूडी के 480 किलोमीटर रोड खराब हो गए, जिनमें 142 करोड़ 64 लाख का नुकसान हुआ। पीडब्ल्यूडी के 227 पुल टूट गए, जिसमें 185 करोड़ 21 लाख का नुकसान हुआ है। तो लगातार बाढ़ और बाढ़ के बाद अब नुकसान, यानी बाढ़ तो बर्बादी कर कर गई, अब लेकिन उस बर्बादी की मरम्मत के लिए करोड़ों का बजट चाहिए, और उसको लेकर आकलन राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कर भेज दिया है, जो कि बताया जा रहा है कि वो भी कम है। अब केंद्र सरकार की तरफ से दल आएगा, जांच की जाएगी, और उसके बाद जो प्रोजेक्ट थे या जो चीजें टूट गई, खराब हो गई, बर्बादी हुई बाढ़ के तहत, उनको रिपेयर करने के लिए बजट मिलेगा। लेकिन ऐसे में सवाल यही कि आखिर कब तक इन तमाम परिस्थितियों का सामना वो लोग करते रहेंगे जिन्होंने बाढ़ से अपना सब कुछ खो दिया। जो बर्बादी हुई, जो तबाही खासतौर पर ग्वालियर चंबल में, वो किसी से छिपी नहीं। घर के घर मलबे में तब्दील हो गए थे, सड़कें पुलिया ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। और उसके बाद अब जब लोगों को राहत देने की बात है, तो सरकार अब केंद्र की तरफ टकटकी लगाए बैठी है कि कब तक वहां से बजट मिले और यहां लोगों को राहत देने की कोशिश की जाए। तबाही का आकलन अपने स्तर पर राज्य सरकार ने किया, केंद्रीय दल आएगा, वो भी चेक करेगा, लेकिन असल में क्या कुछ तस्वीरें इस बर्बादी के दौरान निकलकर सामने आई, या फिर वो नुकसान जो जगहों पर हुआ है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई जगह पुल पुलिया टूट गए, कई जगह लोगों के घर बह गए, लोगों का सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ तक कि ये खबरें भी आई कि लोगों के खाने तक के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा। चलिए, शिवपुरी से राशिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें बताएंगे कि शिवपुरी में क्या कुछ आलम रहा, क्या कुछ तस्वीरें रहीं। राशिद, इस बाढ़ में हमने शिवपुरी में भी देखा कि काफी परेशानियां आई। क्या कुछ तबाही का आकलन यहाँ से दल की तरफ से लगाया गया है? क्या कुछ यहाँ टूट फूट देखी गई, और जनता को राहत देने के लिए क्या कुछ प्लानिंग्स की गई हैं? कोई ऐसे संकेत कि कब तक मदद मिल पाएगी? जी पारुल, मैं आपको बता दूं कि शिवपुरी में आई भीषण बाढ़ के बाद अब जनजीवन सामान्य जरूर हो गया है, लेकिन अभी भी लोगों के पास जो मुआवजा राशि के लिए लोग बाग अभी भी भटक रहे हैं। जबकि जी। तहसील लेवल पर इसकी सुनवाई होनी चाहिए, उसके बावजूद भी मुख्यालय लोग बाग आ रहे हैं और कलेक्टर से गुहार लगा रहे हैं, जिनको अभी तक कई लोगों को मुआवजा राशि भी मुहैया नहीं हो पाई। जी पारुल। राशिद, अब जो जनता का नुकसान है, यानी आम जन ने जो खोया है, तबाही की तस्वीरें हमने देखी हैं, लोगों के घरों का बह जाना, उनकी गृहस्थी का खत्म हो जाना, जो उन्होंने सेफ टेक में राशन भी रखा था वो भी खत्म हो गया, लोगों के खाने के लाले पड़े हुए थे। वो बात अलग है कि बाढ़ के समय पर उन्हें राहत सामग्री जो है वो पहुंचाई जा रही थी, लेकिन जाहिर है कि जब तक आपकी ज़रूरतें जो होती हैं आपके घर से आप पूरी करते हैं, आपको आपके बच्चों के लिए क्या चाहिए, ये तमाम चीज़ें घर से ही तो होती हैं। तो आम जनता के नुकसान का जो आकलन हुआ, घर घर से हुआ या आकलन किस पैमाने पर किया गया, ये कुछ जानकारी आपके पास हो तो बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि अभी मगरौनी में सर्वे करने
खुद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूरा उसका सर्वे भी करवाया है। और लेकिन सर्वे में भी सामने ये देखने को आया है कि जिन लोगों को नियुक्त किया गया था वो टीम अभी तक वहां पहुंची नहीं है। और केंद्र शासन से भी जहाँ टीम आई हुई थी और जो कि सर्वे करके गई है जहाँ का, जिसमें कि 2 करोड़ 45 लाख के आसपास इसका आकलन नुकसान का बताया गया। जी पाल। बिल्कुल राशिद, अब ऐसे में देखना होगा कि आम जनता को मदद किस तरह से पहुंच पाती है। खास तौर पर पुल पुलिया का टूटना, अगर शिवपुरी की मैं बात करूं, जल्दी से इस बात का जवाब दीजिएगा, क्या कुछ पुल पुलिया की टूट फूट यहां देखी गई? क्योंकि कई जगहों से ये खबरें भी थी कि मार्ग टूट गए, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए एक ही मार्ग था, एक ब्रिज था, वो खत्म हो गया, ऐसी भी तक खबरें थी। यहाँ शिवपुरी से ऐसी कोई तस्वीर जल्दी से बता दीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नरवर मगरौनी के 2 जो बरसों पुराने पुल थे वो भी क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिनकी अब मरम्मत कर दी गई है हाँ। और उसपे से आवागमन भी चालू कर दिया है। इसके अलावा खड़िया दाना के आसपास कई क्षेत्र जो पीडब्ल्यूडी के पुल बने हुए थे और वो भी जी काफी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जी, अभी कई जगह पर पुल टूटे हुए हैं, कई लोगों को सुचारू रूप से चालू कर दिया है। दीपा। ठीक है, बहुत शुक्रिया राशिद जानकारी के लिए। तो जाहिर है पुल पुलिया का टूटना है, ब्रिज का बह जाना एक दिन में बन के तैयार नहीं होगा, लेकिन लोगों को, आम जनता को मदद पहुंचाई जाए, क्योंकि आम जनता का बेहद नुकसान हुआ है जो क्षेत्र में रहने वाले थे, जहां पर बाढ़ आई, बाढ़ प्रभावित जो एरियाज थे, इनको लेकर खासतौर पर जनता को राहत की ज़रूरत है। और चूंकि ब्रिज पुलिया ये तमाम जगहों को कनेक्ट करने वाली चीज़ें होती हैं, अगर एक जगह से आपको दूसरी जगह जाना है तो ब्रिज या पुलिया या रास्ते ये एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित होता है, लोगों का आवक जावक प्रभावित होता है। अगर आप किसी एरिया में हैं और आप अगर किसी भी काम को संचालित कर रहे हैं, आप बिजनेस चला रहे हैं, आप किराना की दुकान चला रहे हैं या कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो जाहिर है आपको सामान लेने के लिए दूसरी जगह ही जाना पड़ेगा। अब जब सामान नहीं आएगा तो आपका व्यापार क्या होगा? तो ऐसी छोटी छोटी लेकिन बड़ी बातें जो प्रभावित कर रही हैं लोगों को। और अब क्योंकि उनका कई जगहों पर फसलें तबाह हो गई, खत्म हो चुकी हैं, बाढ़ ने सब कुछ बहा दिया, उन्हें भी अब राहत की ज़रूरत है कि सरकार उन्हें राहत मुहैया कराए। जिन लोगों के घर बह गए उन्हें घर देने की बात ज़रूर सरकार ने कही है, लेकिन वो होगा कब तक? अभी तो आशियाने लुटे हुए हैं, अभी तो खुले आसमान के नीचे कई लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो आफत तो है लोगों के साथ, लेकिन उन्हें अब इस आफत से राहत कब मिलेगी ये समय के साथ पता चलेगा। हालांकि सरकार की तरफ से पर्याप्त प्रयास, क्योंकि उनकी तरफ से जो रिपोर्ट बनानी थी वो बनाकर केंद्र के पास भेजी जा चुकी है। अब केंद्र की तरफ से दल आएगा, वो चेक करेगा कि क्या आकलन है क्या नहीं है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जितना हमारा नुकसान हुआ है उससे कम आकलन ही राज्य सरकार ने किया है, और अगर वो भी हमें मिल जाता है तो वो भी बेहद होगा लोगों को राहत देने के लिए। लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लोगों को मिलने की ज़रूरत है, और अगर ऐसे में और भी देरी होती है तो कई लोग जो हैं जिनके पास अब तक जो कुछ बचा हुआ है उसी से ही उनका गुजर बसर चल रहा है। और ऐसे में एक बार फिर से आपको बता दूं, नुकसान और राहत का जो गणित है वो भी आपको समझना चाहिए। 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की फसलें बर्बाद हो गई हैं क्षेत्र में। छोटे सिंचाई प्रोजेक्ट में 202.11 करोड़ का नुकसान आंका जा रहा है। मध्यम और बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट में 587.34 करोड़। अच्छा, ये कई जगहों पर ऐसे भी प्रोजेक्ट थे जो हम लगातार जो बिजली संकट को देख रहे हैं, ये भी बताया जा रहा है, मुख्यमंत्री साहब भी कह चुके हैं कि कई जो प्रोजेक्ट हैं, जो प्लांट्स हैं, वो खराब पड़े हुए हैं, इस वजह से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये तस्वीर जो है, आपको याद हो अगर, तो हमने ग्वालियर चंबल दतिया से लगे हुए गांव में भी देखी थी, और यहाँ की जो तस्वीर है उसे हमें दतिया से हनीफ जानकारी दे रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ हालात बने थे, कितना नुकसान यहाँ पर हुआ। और जैसे मैंने रशीद से भी पूछा था कि क्या पुल पुलिया यहाँ पर टूटे तो उसको रिपेयर करने के लिए आकलन हुआ है। हनीफ, जानकारी दीजिए। जी अरुण, आपको बता दें कि यहाँ बाढ़ ग्रसित लोगों की वाकई में काफी खराब कंडीशन है। इधर आज भी अभी जस्ट 1 घंटे पहले डबरा क्षेत्र के ग्राम चांदपुर में ग्रामीणों ने रोड पर एक जाम लगा दिया, जो कि दोनों तरफ से जाम लगा हुआ था, और उसमें काफी वाहन निकलने के लिए मतलब उनको आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ग्रामीणों का मानना है कि जो बाढ़ पीड़ितों का जो सर्वे है वो प्रशासन द्वारा ठीक नहीं किया जा रहा है, और इसको लेकर उन्होंने मतलब वहां पर जाम भी लगाया। कल इंद्रगढ़ में भी कांग्रेस के साथ मिलकर ग्रामीणों ने, कुछ बाढ़ पीड़ितों ने वहां भी जाम लगाया था, इस बात को लेकर के उनका आरोप है कि हमें मुआवजा और सर्वे में मतलब प्रशासन द्वारा कुछ ठीक तरह से वो नहीं किया जा रहा है। पारो बिल्कुल, लेकिन ऐसे में अब
लोगों को राहत कब तक मिलती है? प्रशासन ने अगर आकलन सही तरीके से किया होगा तो जनता के जो घर खराब हुए, टूटे या जो मलबे में तब्दील हुए, लोगों का जो गृहस्थी का सामान बहा, राशन लोगों का स्टॉक किया हुआ था, किसानों की फसलें तबाह हुई, इन सब का आकलन किया होगा। जाहिर है लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये कब तक होगा ये भी एक सवाल है। बहुत शुक्रिया हनीफ जानकारी देने के लिए। तो हनीफ दतिया के आसपास के जो ग्रामीण अंचलों में बाढ़ देखी गई थी उसके बारे में भी जानकारी दे रहे थे और प्रशासनिक अमला किस तरह से आकलन कर रहा है उसके बारे में भी बता रहे थे। तो प्रदेश सरकार ने आकलन करके केंद्र को सूचित कर दिया है, रिपोर्ट अपनी भेज दी है। क्या कुछ नुकसान हमने देखा है इस समय पर जब बाढ़ मध्य प्रदेश में हमने देखी। और देखिए अभी भी मौसम का हाल कुछ इस तरह है कि मध्य प्रदेश के कई अंचलों में अभी भी सूखा है और बाढ़ हमने देखी ग्वालियर चंबल अंचल में, जहां हालात इस कदर कि लोगों के घर डूब गए। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर भेजे गए थे। आपको याद होगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद सर्वे कर रहे थे, नरोत्तम मिश्रा साहब गृह मंत्री सर्वे कर रहे थे, वो खुद पहुंचे थे ये हालात देखने के लिए, जायजा करने के लिए कि आखिर लोग किस स्थिति में हैं। तो बाढ़ से हुए नुकसान के बाद अब सरकार राहत के लिए केंद्र से मदद की मांग कर रही है। ग्वालियर चंबल में बाढ़ से नुकसान पर राज्य सरकार ने केंद्र को मुआवजा और राहत राशि के लिए फाइनल प्रस्ताव भेज दिया है। इस प्रस्ताव में तमाम आंकलन करके भेजा गया है कि कितना नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र से 2043 करोड़ रुपए की मांग की है। ये राशि आपदा राहत के निर्धारित मापदंडों को आधार मानकर मांगी गई है, जबकि मैदान में वास्तविक नुकसान जो है इससे कई ज्यादा माना जा रहा है। भिंड से अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं जानकारी देंगे कि आखिर क्या कुछ भिंड में नुकसान देखा गया। और बताइए जरा अखिलेश, क्या कुछ नुकसान हुआ था और अब जो आकलन हुआ है किन पैमानों पर यहाँ पर हुआ है, क्या कुछ नुकसान जनता को और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है यानी सड़कें, रोड, क्योंकि काफी नुकसान सड़कों का भी हुआ है, ब्रिज टूटे हैं। जी 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 मैं पारो जी मैं बताना चाहूँगा, यहाँ भिंड जिले में लगभग 4 तहसीलें बाढ़ग्रस्त से जूझ रही थी, लेकिन जो नुकसान हुआ यहाँ लगभग एक पुल भी बाढ़ में बह गया था और किसानों की खेती भी नुकसान हो गया था। कई मकान भी यहाँ बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन प्रशासन ने लगातार पटवारी और सचिव से सर्वे कराकर जिन लोगों की क्षतिग्रस्त हुई है, जिन लोगों के मकान गिरे हैं, जिन लोगों के भैंस हैं, पोए, जो भी जिन लोगों के यहाँ बर्बादी हुई है, उन लोगों को यहाँ मुआवजा दिया जा रहा है। लगभग अब 6,000 की राशि हर एक किसान के खाते में डाल दी गई है और 50 किलो आटा हर एक किसान को यहाँ दिया गया है। जिन लोगों के शौचालय क्षतिग्रस्त हुए उन सभी को लोगों को 12,000 रुपये की किस्त भी दी जाएगी और जिन लोगों का मकान का नुकसान हुआ है उन लोगों को 1,10,000 रुपये भी दिए जाएंगे। और लगातार कुछ समाज सेवी भी लगातार हर गांव में घूमकर भी मदद कर रहे हैं और प्रशासन भी ने खूब मदद की है। भिंड सदर विधायक भी ने जगह जगह पहुंचकर अपनी तरफ से और शासन की जो भी राशि आई है उन्होंने राहत सामग्री भी पहुंचाई है। और जो कुछ गांव थे, जैसे रोन क्षेत्र में कुछ ऐसे गांव थे जहां लगभग किसानों ने धरना भी धरा था, जिनको सुविधा एक जो जांच हो रही थी उसमें सही नहीं पाएगी, लेकिन मंत्री जी मौके पर पहुंचकर मंत्री जी ने जांच सही करवाकर जितना भी नुकसान हुआ है गांव वालों का, उस हिसाब से सभी लोगों का मुआवजा दिलवाने की बात कही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश। मुआवजा दिलाने की मांग की जा रही है और बाढ़ प्रभावितों को राहत देने की बात कही जा रही है, लेकिन ऐसे में सरकार के प्रयास तो हैं, पर अब जो पूरा मामला है केंद्र के पास है। जितना जल्दी जांच दल आएगा वो अपना सर्वे कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि जो नुकसान को लेकर प्रस्ताव हमारे पास भेजा गया है, जिसको लेकर 2,000 करोड़ की राशि राज्य सरकार की तरफ से मांगी जा रही है, वो सही है या नहीं है। और उसके बाद जो राशि आएगी उसके बाद राहत कार्य या फिर यूँ कहें कि लोगों को मुआवजा देना, जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करना, ये तमाम चीज़ें उसके बाद ही शुरू हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल तो पूरी की पूरी बात जो है केंद्र के पास है और कब तक इस मामले में काम हो पाता है, क्योंकि काफ़ी नुकसान लोगों का इस अंचल में हुआ है। यूँ कहिए कि ज़ीरो से लोगों को अब शुरुआत करनी पड़ेगी अपने जीवन में। उन्हें अपना घर भी बनाना है, उन्हें अपनी फिर से गृहस्थी जोड़नी है,
कई पशु बह गए थे। जो लोग अगर पशुपालन का काम करते हैं तो उनके साथ भी काफ़ी परेशानी है। उसके अलावा हमारे किसान भाई, फसलों की फसलें तबाह हो गई, बाढ़ ने सब कुछ बहा दिया, किसी से कुछ नहीं छुपा था। और अभी भी आस की शायद सरकार की तरफ से मदद हो जाए, तो सरकार को आस है केंद्र सरकार से, केंद्रीय दल आए, जांच करे और उसके बाद लोगों को राहत मिल सकेगी। 278 ग्रामीण अंचलों में जो पुल पुलिया थे वो टूटे हैं। 278 पुल पुलिया के टूटना आप समझ रहे हैं, काफ़ी जगहों पर यातायात प्रभावित, जिससे 35.01 करोड़ का नुकसान हुआ। पीडब्ल्यूडी की 480.55 किलोमीटर की सड़कें तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। 142.64 करोड़ का नुकसान यहाँ पर आंका जा रहा है। और उसके अलावा राज्य सरकार ने 2043.1019 करोड़ की राशि का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है और उम्मीद है कि केंद्र की तरफ से मध्य प्रदेश को निराशा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो काफ़ी आफत न केवल राज्य सरकार के ऊपर, क्योंकि पहले से ही कर्जा लेकर राज्य सरकार अपना काम कर रही है और उन्हें अब ज़रूरत है कि राहत राशि मिले, तब जाकर बाकी जगहों पर जहां राहत की आवश्यकता है, जहां लोगों को मदद पहुंचानी है, उन्हें घर देना है, उन्हें मुआवजा राशि देनी है, वो मिल पाए। भिंड विधायक हैं संजीव सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। संजीव सिंह कुशवाहा जी, बहुत स्वागत करती हूं आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुशवाहा जी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, और अब ये कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने सर्वे करवाकर प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेज दिया गया। अब जितना जल्दी केंद्र से दल आएगा वो चेक करेंगे, उसके बाद राहत मिल पाएगी। इधर बाबुल जंडेल साहब तो कुर्ता फाड़ प्रदर्शन कर ही चुके हैं विधानसभा में। क्या कहना चाहेंगे आप सर? राहत राशि कब तक मिलनी चाहिए? लोग कितने परेशान हैं, कुछ तो बताइए अपने क्षेत्र के बारे में। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र में भी, पूरे जिले में तो काफी गांव प्रभावित हुए हैं। करीब 150 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं और मेरी विधानसभा में भी करीब 15 से 17 गांव प्रभावित हुए हैं। लेकिन तक राहत राशि की बात है, केंद्रीय दल एक बार सर्वे कर चुका है और जो स्थानीय दल है, जो कलेक्टर और एसडीएम तहसीलदार के माध्यम से जो रिपोर्टें आती हैं वो कर चुके हैं। लेकिन कहीं कहीं ये बात सही है, कहीं कहीं जो पटवारी हैं और जो नीचे का स्टाफ है उन्होंने गड़बड़ी जरूर की है। जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनका सर्वे में नाम भी छूटा है, तो बात तो हो गई है कई बार, लेकिन अभी कुछ लोगों ने तत्काल मिलनी चाहिए। सरकार ने जो तत्कालीन राहत होती है, जैसे 5,000 रुपए उन्होंने तत्कालीन राहत के लिए दिए, वो हमारे यहाँ क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। लेकिन जो बड़ी राहत है, जिनका सब कुछ तबाह हो गया, जिनका घर चला गया, वो राहत अभी कम लोगों को मिली है। निश्चित तौर पर उन लोगों को जल्द से जल्द राहत मिलना चाहिए। केंद्र सरकार को भी इसमें, क्योंकि राहत दल जांच तो कर गया है लेकिन अभी तक मुझे लगता है राहत की कोई घोषणा नहीं की है, तो मुझे लगता है ये तत्काल होना चाहिए जो, तो जिन लोग प्रभावित हुए उनको कुछ मदद मिल सके। बिल्कुल, लेकिन जब आप मान रहे हैं कि ईमानदारी से ये पूरा सर्वे जो पटवारी हैं उन्होंने नहीं किया है, कई जो लोग जो ईमानदारी से जिन्हें मदद मिलनी चाहिए उनका नाम नहीं है, तो उसको लेकर आपने किसी से बात की, शिकायत की, क्या क्या क्यों ये बेईमानी की जा रही है इस मामले में? नहीं, बिल्कुल लगातार मुख्यमंत्री जी से भी बात की है इस बारे में, कलेक्टर से भी बात हुई है और भी अन्य ऊपर के जो अधिकारी उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा भी है कि हम दोबारा से, अगर कुछ लोग छूट गए हैं तो उनको दोबारा से सर्वे करा के उनको राहत राशि दिलवाई जाएगी। लेकिन बात ये है कि वो ये काम बहुत जल्दी होना चाहिए था। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है, लेकिन अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें तो जंडेल साहब का कुर्ता फाड़ प्रदर्शन मतलब जायज था जनता के लिए उनका? हाँ, मतलब अपन कह सकते हैं कुछ हद तक जायज था। निश्चित तौर पर ये राहत राशि जल्दी मिलना चाहिए जो अभी तक नहीं मिल पा रही। संजीव साहब, लेकिन अब परेशानी जनता के साथ ये है कि कई लोगों का जो है सब कुछ तबाह हो गया। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहते थे उनका घर खत्म हो गया, उनकी गृहस्थी खत्म हो गई, खाने पीने के उनके लाले पड़ चुके हैं। और कई ऐसे किसान भाई जिनकी फसलें लगी हुई थी, उन्हें नहीं पता था कि बाढ़ आएगी। ग्वालियर चंबल अंचल में बाढ़ आना, अब लोगों के साथ दिक्कतें तो बढ़ी हैं सर। तो आपके व्यक्तिगत स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं? लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं क्या समस्या है उनके साथ, अब कैसे उनका जीवन यापन होगा, उनकी जिंदगी कैसे पटरी पर आएगी? नहीं, देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा, मैं जिस दिन से बाढ़ आई है मैं लगातार दिन और रात क्षेत्र में ही रहा हूँ। अब जो शासन ने जो 50 किलो आटा भेजा था, मुख्यमंत्री जी ने वो प्रत्येक परिवार को पहुंचाया है। अपनी तरफ से भी मेरे को जो मैं कर सकता था, तेल, आटा, अपने शासन से और कोई डिमांड नहीं की कि 50 किलो आटे से क्या कुछ हो पाएगा? जाहिर है रोटी सूखी खिलाएंगे क्या बच्चों को? मैं उसी बात पर आ रहा हूँ
हाँ। तात्कालिक सहायता के तौर पर जो 5,000 रुपए जो मुख्यमंत्री जी ने देने की घोषणा की थी, जो घर गृहस्थी का सामान वगैरह चला गया था, वो लोगों के खाते में पहुंच गए हैं। और जो जैसे पशु शेड का नुकसान हुआ है, उसका जो आरबी बुक में था वो पहुंच गया है। कुछ लोगों के जो घर वगैरह गिर गए थे, उनके लिए भी जो तात्कालिक सहायता थी पन्नी बनने की व्यवस्था के लिए, वो भी पहुंच गए हैं। लेकिन मैंने ये कहा ना कि जो कुछ लोग बहुत ज्यादा बुरी तरह उसमें क्षतिग्रस्त हो गए हैं, मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, वो जरूर पैसा अभी तक उन लोगों तक नहीं पहुंचा है। और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। क्यों नहीं हुआ है? इसका दोषी आप पटवारी को मान रहे हैं कि ऊपर बैठे हुए अमले में लोग बैठे हुए हैं उनको भी मान रहे हैं, और वो राशि उनके लिए इशू हुई भी या नहीं हुई, या उनके लिए आई और उन तक नहीं पहुंची? नहीं, ऐसा नहीं है। निश्चित तौर पर इसमें कुछ पटवारी दोषी हैं जिन्होंने सर्वे सही तरीके से नहीं किया है। मैंने कलेक्टर से और कमिश्नर से इन लोगों से बात की है। कुछ नाम छूट जरूर गए हैं, ऐसा नहीं कि सभी छूट गए हैं, कुछ नाम छूट गए हैं। उनका भी सर्वे करा के उनको भी इसमें शामिल करके उनको भी राहत राशि। जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, जनता में तो त्राही त्राही है, वो काफी परेशान है। कई लोगों की तो रोती हुई तस्वीरें हमारे पास आई। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो सरकार की जो मदद है, चाहे किसी का चाहे पक्का मकान हो चाहे कच्चा मकान हो, जो राहत राशि मिल रही है उससे उसका गुजारा नहीं होता। लेकिन एक सरकार की तरफ से एक संबल है, उसको जो सहायता थोड़ी बहुत मिल जाएगी तो अपना कार्य शुरू कर सकता है। लेकिन आप पूरा नुकसान जो क्षति पब्लिक प्रॉपर्टी को हुई है संजीव जी, उसको लेकर आपका क्या अनुमान है कि कई सारे ब्रिज टूट गए, सड़कें तबाह हो गई, छोटे जो पुल ग्रामीण अंचलों में थे, पुल पुलिया वो टूटे हैं, 278 इनकी संख्या बताई जा रही है। आपके क्षेत्र में जो भी संख्या हो, तो आपको लगता है कि अब ये भी रिपेयर होने चाहिए, तब तो आवागमन जो सुचारू रूप से चल पाएगा? ग्रामीण अंचलों में काम करने वाले शहर जाते होंगे, सामान लाते होंगे। देखिए, हमारे यहाँ पूरे जिले में 3 बड़े-बड़े पुल टूट गए जी। वो छोटी पुलियों की तो कोई वो ही नहीं है। और बहुत सारा बिजली का जो व्यवस्था थी वो ध्वस्त हो गई। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे पटरी पर आती है। बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो गई है। पुल बनने में जरूर संजीव साहब, आपको रोकना चाहूंगी। बाबू जंडेल जी हमारे साथ इस वक्त श्योपुर से जुड़े हुए हैं, आप एमएलए हैं। बहुत स्वागत करती हूँ जंडेल जी आपका अनादि टीवी पर। जंडेल जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? बाबूलाल जंडेल जी को आवाज मिल रही है हमारी? हेलो बाबूलाल जंडेल जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ बोलिए। जंडेल साहब, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए आपने विधानसभा में कुर्ता फाड़ प्रदर्शन किया, अभी तक मदद नहीं पहुंच पाई, लेकिन हेलो, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ बोलिए। नहीं सर, आपकी तरफ से जनता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, खासतौर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए आप आवाज उठा रहे हैं, उन्हें मदद नहीं मिल पा रही है। आंकलन हो गया है, सर्वे हो गया है, केंद्र से दल आएगा, उसके बाद मदद पहुंच पाएगी। क्या कहना है आपका इस पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मदद पहुंच रही है, सभी प्रयास कर रहे हैं। हाँ, मदद पहुंच रही है। अभी राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि केंद्र से बजट मिल जाए तो बाकी चीजों को लेकर राहत पहुंचाई जा सके। घर के घर तबाह हुए हैं, सड़कें बर्बाद हुई हैं, लोगों का सब कुछ खत्म हो गया। मैडम साहब, उस समय तो आप विधानसभा में कुर्ते फाड़ रहे थे अपने, आज बोल नहीं रहे हैं कुछ। अरे आवाज नहीं आ रही है मैडम। सही, आप क्या कहना चाहेंगे? अपने दिल की बात बताइए ना। बाढ़ प्रभावितों के लिए आपकी क्या सोच है? अभी भी नहीं सुनाई दे रहा होगा शायद आपको, मन नहीं है बात करने का, लगता है आपका। जंडेल साहब, चलिए, शुक्रिया जंडेल साहब। लगता है आप तक आवाज पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, आप कुछ बात कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। संजीव साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीएसपी विधायक है, आप हमारे साथ जुड़े, भिंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्योपुर से हमारे साथ जंडेल साहब जुड़े हुए थे। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि कई जगहों पर जो आफत आई उसके बाद अभी लोगों को राहत की जरूरत है। यहाँ विधायक कह रहे हैं कि हम राहत पहुंचा रहे हैं, 50 किलो आटा पहुंचाया गया, और उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि लोग, क्योंकि जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वहां से, अभी भी लोग रोते बिलखते हुए अपनी पीड़ा सुनाते हैं कि सब कुछ उनका खत्म हो गया, कैसे उन्होंने एक एक रुपए जोड़कर अपनी गृहस्थी बनाई थी, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, और अभी भी कोई उनको आसरा नहीं दिख रहा है कि आगे उनकी पटरी किस तरह से जिंदगी में दौड़ेगी, उनकी जिंदगी कैसे पटरी पर आएगी। और बाकी पब्लिक प्रॉपर्टी यानी सरकारी संपत्ति, ब्रिज, पुल पुलिया, ये सब तबाह हो चुके हैं। इनको दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। 2000 से ज्यादा की राशि, 2000 करोड़ से ज्यादा की राशि मांगी गई है। अब केंद्र की तरफ से दल आएगा, फिर से एक बार आकलन होगा, सर्वे होगा, उसके बाद जाकर
हो सकता है राज्य सरकार को वो राशि मिले, मदद मिल पाए, लोगों को मदद पहुंचाई जा सके, चीजें दुरुस्त हो सके। लेकिन उस बीच ये भी खबरें कि पटवारियों ने गड़बड़ी की है और कई लोग जो ईमानदारी से, जिनकी वाकई स्थिति खराब है, बाढ़ में उनकी सब कुछ संपत्ति खत्म हो गई है, उनका सब कुछ तबाह हो गया, उनके नाम नहीं है। इसको लेकर संजीव जी खुद ही बात कर रहे थे, जो बीएसपी विधायक है, उन्होंने बताया। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि मदद कितनी ईमानदारी से उन लोगों तक पहुंचती है जिनका सब कुछ खत्म हुआ इस बाढ़ में, और जिन्हें जो राशि है वो मुहैया होनी चाहिए, जो मदद है वो मुहैया होनी चाहिए। देखना लाजमी होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।